हेलो बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सप्तमा पाठ को, जिसका नाम है बच्चों प्रहेलिका, यानी कि पहेलियां। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों आप सभी को पहेलियां बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, तो जो भी यहाँ पे पहेली बताया जाएगा आप उसका उत्तर जरूर कमेंट में बताइएगा। वैसे पहेलियां प्रायः सभी बच्चों को पसंद आता है, तो इसका उत्तर अगर पता होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ताकि आप लोगों को जब मैं अर्थ बताऊं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है दंतहीन अर्थात दांतों से रहित, यानी कि दांत के बिना। ठीक है, बिना दांत के। शीला भक्षी, शीला मतलब होता है पत्थर, भक्षी मतलब खाने वाला, यानी पत्थर को खाने वाला। निर्जीवा यानी निर्जीव, बेजान। गुणस्युति, सूत, रस्सी से सिला हुआ। ठीक है। समृद्धो अपि का अर्थ होता है धनवान होने पर भी। पर पादेन मतलब दूसरों के पैर से। शिखंडेन का अर्थ होता है पंख, मयूर पृच्छ या पंख से। ठीक है। विहगश्च धन अस्मि का अर्थ होता है और पक्षी हूँ। विहग यानी पक्षी, च मतलब और, अस्मि मतलब हूँ और पक्षी हूँ। पादैर विनय मतलब का अर्थ होता है पैरों के बिना ही। ठीक है, पादय यानी कि पैर, बिना यानी के बिना, यू मतलब ही, पैरों के बिना ही। साक्षरो अहम अस्य हम मतलब मैं साक्षर हूँ, अक्षर सहित हूँ। साक्षर यानी साक्षर, अस्मि मतलब हूँ, अहम मतलब मैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है शब्द प्रस्तर तुल्यम, यानी पत्थर की तरह, पत्थर के समान। और पत्थर कैसा होता है तो कठोर। रेफादो यानी प्रारंभ में रेफ, यानी कि र। उपान्न यानी जूता जैसा चलता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पहेलिका को समझते हैं, इसका हिंदी में अर्थ। तो देखिए बच्चों, पहली पंक्तियां दिया गया है यहाँ पर दंतैर्हीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्युति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। दंतहीना का अर्थ हमने देखा था बच्चों, इसका अर्थ होता है दांतों के बिना, यानी जिसके पास दांत न हो। शीला भक्षी यानी कि शीला को खाने वाला, पत्थर को खाने वाला। निर्जीवो यानी निर्जीव। और यहाँ पे देखिए बहुभाषक यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला। गुणस्युति यानी सूत से सिला हुआ। समृद्धो अपि यानी समृद्ध भी है। पर पादेन, पर यानी दूसरों के, पादेन यानी पैरों से, गच्छति यानी जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि दांत नहीं है फिर भी पत्थर खाने वाला है, निर्जीव है फिर भी बहुत बोलने वाला है, सूत से सिला हुआ है, धनवान होने पर भी दूसरों के पैरों से चलता है। तो बताइए यह क्या होगा। यानी कि देखिए यह समृद्ध है, धनवान है, फिर भी यह दूसरों के पैरों से ही चलता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा जूता। ठीक है, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए अगला है दूसरे नंबर का शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घै पक्षर अलंकृतः राष्ट्रियो विहगश्चास्मि नित्यं पश्यन्ति मे जना। शोभितो अहम अस्मि का अर्थ होता है कि मैं सुसज्जित हूँ। शिखंडेन यानी कि पंख से। दीर्घ यानी विशाल। पक्षर अलंकृत यानी कि पंखों से अलंकृत।
राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय। विहग धन च धन अस्मि, च का अर्थ होता है और, विहग यानी पक्षी, अस्मि यानी कि मैं, सॉरी अस्मि यानी कि हूँ। ठीक है। नित्यम यानी कि नित्य। पश्यन्ति यानी देखते हैं। मैं यानी मुझे, जना यानी कि लोग। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि मोर के पंखों से सुसज्जित हूँ, शोभित हूँ या फिर अलंकृत हूँ। ठीक है। विशाल पंखों से सुसज्जित हूँ मैं, अलंकृत हूँ और राष्ट्रीय पक्षी हूँ। लोग मेरा नृत्य देखते हैं। बताइए मैं कौन हूँ? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मोर। चलिए तीसरे पहेली की तरफ हम चलते हैं और तीसरी पहेली है, पठितो नास्म्यहं किंचित तथापि साक्षरो अस्मि अहम, पादैर्विनय गच्छामि कथयामि विना मुखम। ठीक है। तो देखिए पठितों का अर्थ होता है पढ़ा लिखा, न मतलब नहीं और अहम मतलब मैं, किंचित यानी कि कुछ या फिर जरा सा भी। ठीक है। तथापि यानी कि तब भी, साक्षरो अहम यानी कि साक्षर यानी अक्षर वाला, अहम यानी कि मैं, अस्मि यानी कि हूँ। पादैर विनय का अर्थ होता है बच्चों पैरों के बिना ही। गच्छामि यानी कि जाता हूँ, चलता हूँ। कथयामि यानी कि कहो या बोलो या बोलना। ठीक है। बिना यानी कि बिना, मुखम यानी कि मुख, बिना मुख के। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा मैं जरा सा भी, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी अक्षर वाला हूँ यानी कि साक्षर हूँ। पैर नहीं है फिर भी चलता हूँ और मुंह के बिना ही बोलता हूँ। बताइए क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि मैं जरा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी साक्षर हूँ यानी कि अक्षरों से भरा पड़ा हूँ। मेरे पैर नहीं है फिर भी मैं दूर तक चलता हूँ और मुंह के बिना भी मैं बोलता हूँ। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा पत्र, लेटर। ठीक है। अगला देखिए, क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, क्वचित तरलम पुनः, क्वचित द्वायु समम सूक्ष्मम माम पश्यन्ति सदा जना। क्वचित यानी कि कभी, प्रस्तर यानी पत्थर, तुल्यो यानी समान, अस्मि यानी कि हूँ। ठीक है। क्वचित यानी कि कभी, तरलम यानी तरल, पुनः यानी कि दोबारा से या पुनः। क्वचित द्वायु समम का अर्थ होता है कभी कभी आयु की भांति, सूक्ष्मम यानी कि सूक्ष्म। माम का अर्थ होता है बच्चों मुझे। ठीक है। पश्यन्ति यानी देखते हैं, सदा सदैव, जना यानी लोग। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कभी मैं पत्थर की तरह हूँ। ठीक है। कभी मैं तरल के समान हूँ यानी कभी मैं पत्थर की तरह हो जाता हूँ और कभी मैं तरल यानी कि द्रव के समान हो जाता हूँ और कभी आयु की समान या आयु की भांति सूक्ष्म हो जाता हूँ, परंतु लोग मुझे सदा देखते हैं। बताइए क्या है? तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, इसका उत्तर पानी। ठीक है। पानी को आपने देखा होगा कभी वह पत्थर के समान कठोर हो जाता है, कभी तरल के समान हो जाता है और कभी वह वायु की भांति सूक्ष्म हो जाता है और वो गायब भी हो जाता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी। अगला नंबर देखिए 5 नंबर है, रिफादो मकरा अंते वाल्मीकि यस्य गायक सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को असौ
जनप्रिय। रेफादो का अर्थ होता है रेफ र, ठीक है। मकर अंते यानी कि अंत में म। वाल्मीकि यानी कि वाल्मीकि। यस्य यानी जिसका। गायक यानी गायन किया है या सराहा है। सर्वश्रेष्ठम यानी सर्वश्रेष्ठ। यस्य यह। राज्यम राज्य। वध बोलो। कुवसो यानी वह कौन। जनप्रिय यानी लोगों का प्रिय, लोकप्रिय कह सकते हैं हम। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रारंभ में रेफ है। रेफ का अर्थ होता है बच्चों र। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभ में रेफ है यानी कि र है और अंत में उसके म है, जिसे वाल्मीकि ने सराहा है ना। सर्वश्रेष्ठ है। कहो यह लोकप्रिय कौन है। तो बच्चों देखिए, जिसके प्रारंभ में र हो, रेफ र हो, ठीक है, और अंत में क्या हो, म हो, तो आप बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम, है ना। तो इसका उत्तर होगा राम। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 है और कह रहा है एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए। क है दंते हिना शिलाभक्षी क अस्ति। तो जिसके पास दांत नहीं है फिर भी पत्थरों को खाता है वो कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा उपान यानी जूता। ख है पादे बिना क गच्छति, पैरों के बिना कौन चलता है, तो पत्रम। ग राष्ट्रीय बिहव क अस्ति, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर। घ कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, तो राम। अंग है पाठे जलस्य कति रूपाणि वर्णितानि, पाठ में जल के कितने रूपों को बताया गया है, तो 3। तो उत्तर हो जाएगा त्रीणि। क्या क्या बताया गया था, तो बच्चों एक बताया गया था कठोर के रूप में, और एक तरल के रूप में, और एक वायु के रूप में यानी कि भाप के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्टक के आधार पर वाक्यों को आपको पूरा करना है यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए जैसे दिया है छात्रा सदा शिक्षकम नमन्ति, तो देखिए क इसमें से छाट करके उत्तर को भरना है। तो यहाँ पर होगा असत्य वचनम न, यहाँ पे भराएगा न। कथनीयम। ख है प्रतिदिनम दंत धावनम स्नानम च कुर्यात्। ग जलम विना जीवनम न संभवति। घ स्वपाठम पुनः पठ। चौथा प्रश्न देखिए पाठे प्रयुक्तानि लट लकारस्य क्रियापदानि लिखत। पाठ में प्रयुक्त लट लकार के क्रियापदों को आपको लिखना है। देखिए जैसे में दिया है यच्छति और अस्मि, तो इसी तरह से पाठ से छाट करके लिखना है। तो हो जाएगा पश्यन्ति, गच्छामि और कथयामि। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5 और यहाँ पे कहा जा रहा है संधि विच्छेदम कुरुत यानी संधि विच्छेद कीजिए। तो एक तरफ है पदम यानी पद शब्द और दूसरी तरफ है संधि विच्छेद। तो समृद्धो अपि यानी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समृद्ध धन अपि। दूसरा है शोभितो अस्मि यानी शोभिता धन अस्मि। मकरो अन्ते यानी मकर धन अन्ते। क्वचित क्वचित धन च। प्रश्न 6 है उपयुक्त शब्देन वाक्यम पूर्यत। उपयुक्त शब्दों को छाट करके वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ से हमको शब्दों को छाट करके यहाँ पे पूरा करना है। तो मयूरा नृत्यन्ति। ख है जना जलम पिबन्ति। ग हो जाएगा जना चित्राणि पश्यन्ति। ठीक है। प्रश्न देखिए 7वां है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसे में दिया हुआ है मयूरस्य नृत्यम जना पश्यन्ति, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हुआ है, वहां पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो देखिए जैसे कि दिया है मयूरस्य नृत्यम के पश्यन्ति, उसी तरह आप लोग को भी इसका
प्रश्न बनाना है तो देखिए दिया हुआ है उपानत पर पादेन गच्छति। तो देखिए आप इस तरह से लिखेंगे कि उपानत कह गच्छति। ख है पत्रम पादेन बिना गच्छति, तो उत्तर आपका हो जाएगा पत्रम कस्य बिना गच्छति। हो जाएगा हिम जलस्य एव रूपम अस्ति। तो आप इस तरह से प्रश्न बनाएंगे कह जलस्य एव रूपम अस्ति। अगले प्रश्न की तरफ देख चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च चित्वा वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर कोष्टक में दिए गए शब्दों को चुन करके आपको वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे बालका खेलन्ति, सूर्य उदयति, खगा उड्यन्ते, जना सन्ति, पुष्पाणि चित्रपतंगा कूजन्ति, केशव पश्यन्ति, देविका खगा पश्यन्ति। ठीक है, आशा करती हूँ कि आज का लेसन आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।